नमस्कार दोस्तों, मैं राजदेव। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संत कबीरदास नगर। उसी संत कबीरदास नगर का रहने वाला एक 45 वर्ष का शख्स जिसका नाम रहता है विजयपाल। विजयपाल की एक पत्नी होती है ममता देवी, जो घर का कामकाज किया करती थी। विजयपाल के परिवार में उसका कोई भी संतान नहीं होते हैं। दरअसल उनकी शादी का लगभग 5 से 6 साल गुजर जाते हैं, फिर भी उनके पास कोई भी संतान जन्म नहीं लेते हैं। और इस तरह से गांव में उनकी पत्नी होती है ममता देवी, वो बहुत ही कम निकला करती थी, क्योंकि जब भी वो गांव में बाहर निकलती थी तब भी कुछ पड़ोस के लोग उसे अक्सर ताना देते थे, जिसे इस ताना को लेकर वो घर में ही रहा करती थी। अक्सर लोग उसे एक तरह से बांझ औरत, ऐसे बहुत सारे चीज़ों से वो उसे पुकारते थे। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को लेकर विजयपाल पूरी तरह से दोस्तों टूट जाता है, और वो करे सो क्या करे। लेकिन यहाँ पर विजयपाल के अंदर ऐसी क्या कमी थी, या उसकी पत्नी के अंदर क्या कमी थी, विजयपाल को या उसकी पत्नी को नहीं पता था। लेकिन आने वाले समय में विजयपाल के साथ ऐसा घटना घटता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर विजयपाल काम के सिलसिले में वो गांव-गांव में घूमकर वो ठेले पे लोहे टीने खरीदा करता था। उनका दिनचर्या कुछ इस तरह से चलता रहता था। वो बेचारा धूप में कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाता, ताकि आने वाले मेरे संतान जब जन्म होंगे तो उनकी एक नई खुशियाँ, एक नई उमंग के साथ उनकी ज़िंदगी अच्छे से वो सँवार सके। लेकिन उन पिता की मेहनत आने वाले समय में उनकी यह मेहनत पर पानी फिर जाए, विजयपाल ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। दोस्तों, आने वाले समय में विजयपाल का शादी का कुछ महीने साल गुजरते हैं। अंदर से उन्हें एहसास होता है कि वाकई में ऐसा मेरी क्या किस्मत है कि अभी तक हम पापा नहीं बन पाए हैं, और जो भी मैं कमा रहा हूँ उन पैसे का हम क्या करें। और यह सब चिंता उसे और भी ज़्यादा सताने लगती है। और आने वाले समय में विजयपाल की मेंटली संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं। और इन चिंताओं को दूर करने के लिए विजयपाल अपने आप को ड्रिंकिंग करने लगते हैं। जितने भी वो पैसे कमाता था उन पैसे से वो नशे नवाब में लुटा दिया करता था। उनकी पत्नी इस पति के इस वारदात इस पति की इस हरकत को लेकर ममता देवी पूरी तरह से टूट जाती है। और इस तरह से दिन समय सब कुछ गुजरता रहता है। आने वाले समय में विजयपाल की मेंटली स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, और इतनी हद तक वो बिगड़ने लगती है कि उनके अंदर भूत सवार हो जाता है, हवस का भूत सवार हो जाता है। और जब भी अपनी पत्नी के साथ वो सोता था, उनके साथ वो ऐसा हश्र करता था। उनकी पत्नी मना करती थी, लेकिन विजयपाल उस चीज़ का काफ़ी आदी हो चुका था। उसके बाद दोस्तों विजयपाल के साथ इतना बड़ा हादसा घटता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार उनके पीछे की क्या सच्चाई थी, आखिरकार क्यों विजयपाल के साथ ऐसा हुआ है, वो काम करने से आज की कहानी में पूरी विस्तार से हम जानेंगे। तो कहानी में अंत तक आप लोग बने रहे। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देखने वाले दर्शक हैं, और साथ में हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पर अब समाज में जो हो रहे घटना हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी अवेयर हो सके कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कितना सामने वाले के साथ धोखा करते हैं, पता भी नहीं चल पाते हैं। तो कहानी को अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। दरअसल दोस्तों यहाँ पर लखीमपुर खेड़ी का रहने वाला विजयपाल का मेहनत मजदूरी आने वाले समय में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक वजह बनकर रह गई। लेकिन इन सब चीज़ को देखते हुए विजयपाल पूरी तरह से टूट जाता है। विजयपाल का शादी उनके पास के ही गांव में एक ममता नाम की लड़की के साथ हो जाती है। विजयपाल के पिता विजय की शादी के कुछ महीने बाद उनका देहांत हो जाता है। विजयपाल की पत्नी ममता देवी की जब शादी हो जाती है, घर आती है। घर आने के बाद विजयपाल के साथ हर शादी की रस्में को वो पूरा करता था। लेकिन आने वाले समय में विजयपाल पूरी तरह से टूट जाता है, कि उनकी शादी का लगभग साल भर गुजर जाते हैं। उनकी पत्नी के अंदर कोई भी ऐसा वंश नहीं देखने को मिलते, जिससे विजयपाल पूरी तरह से टूट जाता है। विजयपाल तो दिन भर कामकाज किया करता था, लेकिन दोस्तों विजयपाल इस तरह से अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ वो लम्हे वो पल भी गुजारा करता था। लेकिन
विजयपाल जब भी अपनी पत्नी के साथ सोता था, तब भी उसकी पत्नी के साथ वो रस्म को वो पूरा करता था। लेकिन यहाँ पर विजयपाल भले ही सब कुछ करता था, लेकिन जब विजयपाल को एहसास होता है कि अब हम कभी भी पिता नहीं बनेंगे, और इस तरह से दोस्तों विजयपाल एक दिन अपनी पत्नी के साथ, जब विजयपाल की मेंटली स्थिति बिगड़ने लगती है, तब वो पत्नी के साथ जब भी वो रस्म को पूरा करने के लिए आता, तो वो रस्म को पूरा नहीं करता था। लेकिन उनके बदले विजयपाल अपनी पत्नी को ऐसे अनहोनी जगह पर वो अपनी जीभ से ऐसा काम करता था, मतलब उनको वो चाटने का काम करता था, जिससे यहाँ पर विजयपाल को काफ़ी इस चीज़ को अच्छा लगने लगता है। लेकिन उनकी पत्नी काफ़ी मजबूर हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पत्नी काफ़ी टूट जाती है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक तो दोस्तों यहाँ पर ममता देवी को गांव में लोग उसे अनाप शनाप शब्दों से वो पुकारा करते थे, जिससे यहाँ पर विजयपाल को कुछ नहीं फ़र्क नहीं पड़ता था। विजयपाल भी बाहर जाते थे, उनको भी कुछ लोग उनको बोला करते थे। लेकिन इन चीज़ को लेकर दोस्तों ममता देवी घर से बाहर नहीं निकला करती थी, और इस तरह से 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाने के बाद जब विजयपाल की मेंटली स्थिति बिगड़ती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ वो काम छोड़कर वो ऐसा काम करते थे। ममता देवी काफ़ी टूट जाती है। वो कहती है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल भी मुझे अच्छा और पसंद नहीं आता है, कृपया करके ऐसा काम न करें। ममता देवी बार बार अपने पति को डांटा करते थे, लेकिन यहाँ पर उसके पति सुनने को तैयार नहीं थे। और एक दोस्तों यहाँ पर ममता देवी पूरी तरह से टूट जाती है। वो अपने पति को कहते हैं कि आप कमाने में काफ़ी आप कमज़ोर हो गए हैं, पहले आप कितना अच्छा कमाते थे। यहाँ पर विजयपाल कहते हैं, मैं अभी तक पिता नहीं बन पाया हूँ, और मैं जो भी पैसे कमाऊँ मैं किसके लिए कमाऊँ, मुझे पैसे कमाने का कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इस तरह से दोस्तों विजयपाल इन पैसों को लेकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपना काम धाम भी उनका पूरी तरह से चौपट हो जाता है, और इस तरह से वो विजयपाल अक्सर नशे नवाब करता था, तो उनके अंदर हवस की भूत सवार हो जाता है, और इस तरह से वो विजयपाल की नीयत और चाल चलन दिन पर दिन वो बिगड़ने लगती है। क्योंकि यहाँ पर उसकी पत्नी की सबसे बड़ी गलती थी, जो विजयपाल को शादी का लगभग 2 साल से ऊपर गुजर जाता है। उसकी पत्नी अपनी आप को अपने पति की ज़रूरत की चीज़ को वो पूरा नहीं करती थी, जिससे यहाँ पर दोस्तों विजयपाल को शादी जब हो जाता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि क्या किया जाए या नहीं किया जाए। और इस तरह से पत्नी थी जो बाहर ही अपने पति को मन का मुराद पूरा करती थी, और इस तरह से यहाँ पर ममता देवी कभी भी अपने आप को गर्भवती नहीं हो पाती थी। और इस तरह से विजयपाल की यहाँ पर आने वाले समय में उसे पता नहीं रहता है कि वाकई में मेरी पत्नी ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं। और विजयपाल की पत्नी ममता देवी अपने आप को काफ़ी एक तरह से जिद्दी औरत रहती है। उनको कोई भी पड़ोस वाले कुछ भी बोलता, उन्हें पता नहीं चलता था और ना ही फर्क पड़ता था। और इस तरह से विजयपाल पूरी तरह से टूट जाता है, और वो इन ज़रूरत की चीज़ को पूरा करने के लिए वो दूसरों गैर औरतों के साथ वो ऐसा काम किया करते थे। उनका इनमें और भी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगता है, और भी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगता है। जयपाल को और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वो अपनी पत्नी को छोड़ दूसरे औरत के साथ ऐसा काम किया करते थे, लेकिन जयपाल को वो चीज़ें काफ़ी उसे पसंद आने लगता है। लेकिन जब वो घर पर ही आता था, काफ़ी नशे करता था, वो अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ता था। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी उनकी बातों पर नहीं आने वाली थी, लेकिन जयपाल उसकी पत्नी के साथ उस अनहोनी चीज़ों को वो ज़बरदस्ती उसे अपनी जीभ के बल पर वो उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी काफ़ी मजबूर हो जाती है, और यह सिलसिला लगभग महीनों तक गुजरता रहता है। लेकिन आने वाले समय में जयपाल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है कि उसकी पत्नी ममता देवी पूरी तरह से टूट जाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये मेरे पति हो ही नहीं सकते हैं, ये पति के रूप में एक दरिंदे हैं जो ऐसा हश्र मुझे करते हैं। और यह चीज़ को निपटने के लिए ममता देवी ऐसा काम करती है
जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और यह सब चीज़ को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर ममता देवी इनसे निपटने के लिए वो बहुत ही बड़ी कदम उठाती है, जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर ममता देवी जब भी उसके पति वैसा काम करने के लिए आती थी, तब भी ममता देवी कुछ ऐसे क्रीम को वहाँ पर लगा लेती थी जिससे यहाँ पर विजय पर उस चीज़ को लेकर छुटकारा पा जाए। लेकिन वो क्रीम ममता देवी ऐसे लगाती थी जो अपने पति को अपने ज़िंदगी से अलग करना चाहती थी। वो ऐसे क्रीम को वहाँ पर यूज करती थी और जब भी उसका विजय पर वैसा काम करने के लिए आता था तो उसे काफ़ी अजीब सी स्वाद सुगंध लगती थी। विजय पाल अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है जो मुझे काफ़ी अजीब सा सुगंध लग रहा है। तो यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें जो मर्जी वो कर सकते हो, क्योंकि तुमको बार बार हम मना कर रहे हैं लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं है। विजय पर उस चीज़ का काफ़ी आदी हो चुका था और आने वाले समय में विजयपाल की यही आदि उसकी एक मौत का कारण भी बन सकती थी। विजयपाल ने दोस्तों कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। और आने वाले समय में महीना गुजर जाता है, विजयपाल की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ममता देवी को क्या पता था कि मेरी क्रीम की वजह से उसके पति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनके पीछे की जो सच्चाइयाँ थी ममता देवी को पता नहीं था कि विजयपाल कोठे पे जाया करते थे। कोठे पर विभिन्न औरतों के साथ या लड़कों के साथ वो ऐसा काम किया करते थे जिससे यहाँ पर दोस्तों विजयपाल को HIV की बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं। और शिकार हो जाते हैं कि यहाँ पर वो उनका हैबिट भी बन चुका था, उन चीज़ का वो काफ़ी आदी हो चुका था। जैसे ही विजयपाल यहाँ पर जब पत्नी को ऐसा काम करते थे तो विजयपाल की बीमारियाँ आने वाले महीने में और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। ममता देवी काफ़ी परेशान हो जाती है और बिना सोचे समझे वो हॉस्पिटल अपने पति को लेकर जाते हैं। जैसे दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद जैसे उस ममता देवी उस रिपोर्ट को देखती है तो उनकी पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते कि वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उसके पति फिर जो पता चलता है कि वो विभिन्न औरत के साथ ऐसा काम किया करते थे, उनको HIV की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने जब ये रिपोर्ट बताई तो ममता देवी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती। कुछ क्षण बाद यहाँ पर उसके पति तो रहते हैं लेकिन आने वाले समय में उसके पति भी दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। ममता देवी की एक नई खुशियाँ, एक नई उमंग पूरी तरह से टूट जाती है और इस तरह से दोस्तों ममता देवी पूरी तरह से अपने आप को परेशान हो जाती है। ममता देवी की जब होश आती है तो वो मन ही मन सोचती थी सब मेरी ही गलती थी जो मैं अपने पति के साथ अपनी रिलेशनशिप नहीं मना पाती थी। और यहाँ पर दोस्तों हर कोई इंसान अपनी ज़रूरत के लिए वो दूसरा कदम तो उठाता ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ममता देवी या उसके पति की गलती थी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ममता देवी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से किसी को ठेस पहुँचाना, दिल दुखाना कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। इंसान की छोटी सी गलती उसकी एक मौत का कारण भी बन सकती थी। जिस तरह से ममता देवी अपने पति की ज़रूरत की चीज़ को वो पूरा नहीं करती थी, जिससे यहाँ पर उसके पति अपनी ज़रूरत के लिए वो दूसरा कदम उठाया करते थे। और आज ममता देवी अपने पति की ज़रूरत की चीज़ को वो पूरा करती, आज उनके बच्चे भी होते, उनकी एक हँसी खुशी परिवार भी होता।